हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस 2 लेसन नंबर 3। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ईवीएस 1 के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएगी और ईवीएस 2 के सारे लेसन की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो जो भी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज लेसन नंबर 3, मराठा सरदार द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेस। तो इसमें फर्स्ट हमें देखना है पीरियड ऑफ अनरेस्ट। तो अनरेस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अशांति। तो उस टाइम जो अशांति बनी हुई थी महाराष्ट्र में, उसके बारे में हमें देखना है। एज द सेंस प्रीच डिवोशन टू गॉड, द ब्रेव मराठा सरदार स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी। तो उस टाइम हमने देखा कि काफ़ी सारे संत हो चुके हैं महाराष्ट्र में, जिन्होंने भगवान की भक्ति के द्वारा, कीर्तन के द्वारा लोगों में क्या की है, शूरता या फिर अच्छी अच्छी बातें को स्प्रेड किया है। एंड उसी टाइम जो मराठा सरदार थे, इन्होंने क्या किया है, अपने शूरता दिखाना स्टार्ट किया है। दिस वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। द टू सुल्तान्स, द आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड द निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर। तो उस टाइम आदिल शाह जो बीजापुर में और निज़ाम शाह अहमदनगर के, ये दो क्या थे, सुल्तान महाराष्ट्र में थे। वेयर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर। ये क्या करते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ इनका वॉर मतलब युद्ध हमेशा चलता ही रहता था। दे मेड यूज़ ऑफ द आर्मीज ऑफ मराठा सरदार्स इन दिस वॉर। तो ये लोग क्या करते थे, मराठा जो सरदार थे उनकी हेल्प, उनकी आर्मी जो थी उनको यूज़ करते थे यहाँ पे। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है द ब्रेव मराठा सरदार्स। द मराठाज वेयर बोथ ब्रेव एंड टफ। तो ये कैसे थे मराठा सरदार, ब्रेव एंड टफ, तो शूरवीर थे। दे वेयर आल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर। तो फियरलेस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे निडर थे, उनको किसी तरीके का डर नहीं लगता था। एंड लॉयल, लॉयल का मीनिंग क्या है, ईमानदार। तो ये अपने जो मास्टर्स थे उनके लिए काफ़ी ईमानदार भी थे। दे वेर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड। तो ये लोग क्या करते थे, वॉर में जब जाते थे वहाँ पे युद्ध करते तो काफ़ी सारा अचीवमेंट्स करते थे। द ब्रेव मराठा सोल्जर्स विद अ स्पीयर इन हैंड एंड अ स्वॉर एट द साइड वुड राइड इन हिज सरदार्स कैवलरी। तो ये लोग जो थे मराठा सरदार, इनके हाथ में हमेशा क्या दिखता था, स्पीयर। स्पीयर का मीनिंग क्या है, भाला जिसे हम बोलते हैं। एंड स्वॉर्ड मतलब तलवार। तो इनके हाथ में हमेशा भाला या तलवार ऐसी चीज़ें होती थी। और सरदार कैवलरी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे घुड़सवार जो होते थे उनके आजू बाजू में ये लोग क्या करते थे, चलते थे। ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज। जो सारे मराठा सरदार थे इनकी खुद की अपनी आर्मी होती थी। इफ सच अ सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे अगर सरदार किसी भी सुल्तान के साथ जाते थे युद्ध करने के लिए, अपनी आर्मी को साथ में लेके जाते थे, तो वो जो सुल्तान होते थे इनको क्या करते थे, एम्प्लॉयमेंट जैसे कि काम देना। मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम, या फिर जो भी उनकी राजधानी, जो प्रदेश उन्होंने जीता है वहाँ की अगर किंगडम होती है, राजधानी होती थी, वहाँ पे उनको सरदार बनाना। एंड समटाइम्स कन्फर्ड अ जागीर अपॉन हिम, या फिर कभी कभी उनको जागीर देना। जागीर का मीनिंग क्या है, जो भी उन्होंने प्रदेश जीता है, जो भी ज़मीन जीती है, उसका कुछ जो भाग होता था या फिर जो प्रदेश हम बोल सकते हैं, उसको जागीर के तौर पे उस मराठा सरदार को दिया जाता था। द सरदार हु रिसीव सच अ जागीर कंसिडर हिमसेल्फ अ राजा। तो जो भी जागीर उनको यहाँ पे मिल जाती थी सरदार को, तो वो खुद को वहाँ का राजा कंसिडर कर देते थे। देर वेर मैनी फेमस मराठा सरदार एट द कोर्ट्स ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर। तो यहाँ पे अहमदनगर एंड बीजापुर में काफ़ी सारे ऐसे फेमस मराठा सरदार हुआ करते थे। द मोर फेमस अमॉन्ग देम वेयर द जादव्स ऑफ सिंदखेड़। तो ऐसे जो फेमस है उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जादव्स ऑफ सिंदखेड़। तो सिंदखेड़ के जादव थे। उसके बाद निम्बालकर्स ऑफ फल्टन, फल्टन के निम्बालकर थे। उसके बाद मुढोल के घोरपड़ेज, जावली के मोरेज, भोसले कहाँ के थे, वेरुल, वेरुल के भोसलेज। द सिंदखेड़ जादव्स वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ द यादव्स ऑफ देवगिरी। तो जो देवगिरी के यादव थे इनके ही वंशज जो बोलते हैं हम, या फिर पूर्वज, ये कौन थे, जादव, सिंदखेड़ के जादव। जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखुजीराव जादव ऑफ सिंदखेड़। तो जैसे कि हमने देखा, ये जो जादव थे सिंदखेड़ के, उनमें ही एक नाम है मराठा सरदार जो थे लखुजीराव जादव ऑफ सिंदखेड़। तो ये जो लखुजीराव थे इनकी ही बेटी जो जीजाबाई, शिवाजी महाराज की मदर, हमें पता है कि शिवाजी महाराज जो थे उनकी मदर का नाम क्या है, जीजाबाई। तो ये किन की बेटी थी, लखुजीराव जादव जो सिंदखेड़ से थे, इनकी बेटी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ वेलर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए, वीरता। तो एक वीरता का
ये क्या हुआ था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था कि हर एक मराठा सरदार अपनी वीरता दिखाने लगा था। ऑल दीज सरदार्स वेयर ब्रेव बट मेनी ऑफ देम वेयर स्वॉर्न एनिमीज ऑफ वन अनदर। लेकिन ये लोग क्या करते थे, आपस में ही झगड़ा करते थे। स्वॉर्न का मीनिंग क्या यहाँ पे, कि इन्होंने शपथ खा रखी थी जैसे कि एक दूसरे के ही एनिमी, शत्रु बन गए थे। दे नेवर थॉट दैट दे शुड यूनाइट एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल। तो ये लोग कभी भी ऐसा सोचते नहीं थे कि हम सब एक साथ अगर आके काम करते हैं तो हमारे लोग जो है, हमारी जो प्रजा है, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। सो ऑल देयर वेलियर एंड ब्रेवरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अदर। तो ये लोग क्या करते थे, हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते थे। इवन सो दे केप्ट अलाइव द वाइल्ड स्पिरिट स्पेशली अमंग द यंग। Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor। तो यहाँ पे जो भी उनके मतलब पहले से आते हुए जो लोग थे, ये लोग क्या करते थे, हमेशा दूसरों के लिए काम करते थे। इन्होंने कभी भी एक साथ आके कभी भी अपने लोगों के लिए काम नहीं किया। तो जैसे कि इनके यंग वन, उनके जो बच्चे आते थे बाद में, उनके जो जनरेशन आती थी, वो भी सेम यही काम करती थी। जो ट्रेडिशन ऑफ वेलर हम जिसे बोल सकते हैं, ये लोग भी यही काम करते थे। अमंग द फेमस फैमिलीज द भोसलेज ऑफ वेरुल शो ग्रेट ब्रेवरी एंड एंटरप्राइज। तो काफ़ी सारे जो मराठी सरदार थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छा ब्रेवरी दिखाई थी यहाँ पे। तो उसमें एक नाम यहाँ पे दिया गया है, भोसलेज ऑफ वेरुल। जो वेरुल की भोसले फैमिली थी, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, काफ़ी वीरता यहाँ पे दिखाई दी थी। नेक्स्ट हमें देखना है द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर। इट वॉज अबाउट 400 ईयर्स एगो द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर नियर द वेरुल केव्स वॉज फॉलिंग टू पीसेस। तो ये जो घृष्णेश्वर मंदिर था, ये कहाँ पे था, वेरुल की जो केव्स, लेनी जिसे कहा जाता है, वहाँ पे ये घृष्णेश्वर का जो मंदिर था ये गिर चुका था। द वॉल्स हैड डेवलप्ड क्रैक्स। तो वॉल्स में या फिर दीवार थी, वहाँ पे क्रैक्स दिखाई दे रहे थे। द प्रीस्ट ऑल्सो डेजर्टेड द टेम्पल। तो यहाँ पे काफ़ी तरीके से ये क्या हुआ था, खराब हो चुका था मंदिर, या फिर गिरने वाला था इस तरीके से। देन द टेम्पल विच वॉज बिल्ड इन हॉनर ऑफ ए ग्रेट गॉड वॉज टोटली निगलेक्टेड। तो यहाँ पे भगवान के लिए जो मंदिर बनाया गया था, इसको भी लोगों ने अच्छी तरीके से नहीं बनाया था। ये गिर चुका था, फिर भी किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। All the devotees who came there mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it। तो यहाँ पे जो भी लोग आते थे, मौन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे शोक व्यक्त करना। तो यहाँ पे मंदिर गिर चुका था, तो लोग आते थे, उनको बुरा भी लगता था कि मंदिर गिर गया है। डिओटी मतलब भक्त, जो भी भगवान के भक्त होते थे, आते थे, देखते थे, नाराज़ हो जाते थे, बट किसी ने भी सोचा नहीं कि हम इस मंदिर को रिपेयर कर सकते हैं। अ ग्रेट डिओटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली। तो उसमें ही एक ऐसे शिव भक्त थे, वो मंदिर जो था शिव भगवान का था, तो उनके जो भक्त थे एक हमेशा वहाँ पे टेम्पल में आते थे। ही वुड पुट फ्लावर्स एंड बेल ऑन द लिंगम एंड एक्सप्रेस हिज इंटरमोस्ट थॉट्स टू दी गॉड। तो एक जो ऐसे शिव भक्त थे, क्या करते थे, रोज़ वहाँ पे आते थे, फ्लावर्स लेके, बेल, हमें पता है भगवान शिव को बेल पसंद है, तो उसके लीव्स हम वहाँ पे रखते हैं। तो वो भी क्या करते थे, फ्लावर्स, बेल लेके आते थे और भगवान को वहाँ पे चढ़ाते थे, और जो भी अपने अंदर की सोच थी वहाँ पे भगवान के साथ क्या करते थे, शेयर करते थे। ही कैरिड आउट एक्सटेंसिव रिपेयर टू द टेम्पल एंड रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। तो ये जो शिव भक्त थे, इन्होंने क्या किया, मंदिर को रिपेयर किया। Then he carried out extensive repair to the temple and restore it to its original condition। तो उन्होंने ओरिजिनल कंडीशन में लाना स्टार्ट किया। He also made arrangements for the proper maintenance of the temple। तो उन्होंने इस तरीके की अरेंजमेंट की कि टेम्पल को, उस मंदिर को हमेशा के लिए अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। Now there were lights both inside and outside the temple and the lost grandeur of घृष्णेश्वर was restored। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि जो मंदिर पूरी तरीके से गिर चुका था, उसको उन्होंने क्या किया, उसकी शान जो थी वहाँ पे फिर से बढ़ाई। सिर्फ मंदिर के अंदर ही नहीं, तो बाहर भी उन्होंने लाइट की अरेंजमेंट की, और फिर से घृष्णेश्वर जो मंदिर था पहले की तरह दिखने लगा। हु वॉज दिस डिओटी हु डीड ऑल दिस। तो कौन थे ये भक्त जिन्होंने ये सब किया। ही वॉज मालोजी राजे भोसले। तो उनका नाम क्या है, मालोजी राजे भोसले, जिन्होंने ये मंदिर को फिर से बनाया था यहाँ पे। उसके बाद आपको ये पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, इनका नाम है
शहाजी राजे। शहाजी राजे हे शिवाजी महाराज के कौन थे? फादर थे। द भोसले ऑफ वेरुल, तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आपको देखनी है कि उन शिवाजी महाराज के पूर्वज जैसे कि उनके फादर, ग्रैंडफादर, उनके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। द भोसलेज ऑफ वेरुल, मालोजी राजे भोसले द पाटिल ऑफ वेरुल, तो ये कहा के पाटिल थे वेरुल के। वॉज अ ग्रेट ड्यूटी ऑफ शिवा, ये बड़े शिव भक्त थे। बाबाजी राजे हैड अ 2 सन, मालोजी राजे वॉज द एल्डर एंड विठोजी राजे द यंगर, तो जो बाबाजी राजे थे इनके 2 बच्चे थे, जिसका एक का नाम था मालोजी राजे और दूसरे का नाम था विठोजी राजे। बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट ऑफ ए पाटिल इन द वेरुल विलेज, तो बाबाजी राजे जो थे यहाँ के पाटिल थे गाँव के वेरुल के। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वेयर बोथ ब्रेव एंड इंटरप्राइजिंग, तो ये दोनों जो बच्चे थे उनके मालोजी विठोजी ये काफ़ी क्या शूरवीर थे। दे हैड इन देयर सर्विस मेनी आर्म मराठा ट्रूप्स, तो इन्होंने क्या किया था, काफ़ी मराठा सरदार जो थे उनके लिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे काम किया है। ट्रूप्स मीन क्या है, यहाँ पे सैनिकों की तरह उन्होंने काम किया वहाँ पे। इट वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट, तो जैसे कि हमने देखा ये काफ़ी अशांति भरा हुआ टाइम था। द मुगल एम्पायर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक द किंगडम ऑफ निज़ाम शाही, सो जो मुगल एम्पायर था दिल्ली से कहाँ पे अटैक कर रहा था, यहाँ पे निज़ाम शाह की जो किंगडम राजधानी थी निज़ाम शाह की, वहाँ पे अटैक कर रहे थे। दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह, तो निज़ाम शाही जो थी उस टाइम की, तो उनकी कैपिटल कौन सी थी, दौलताबाद। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मलिक अंबर वॉज हीज वज़ीर और चीफ मिनिस्टर, तो इनका नाम है यहाँ पे मलिक अंबर, ये कौन थे, वज़ीर, इन्हें क्या कहा जाता था, वज़ीर भी, और ये क्या थे, चीफ मिनिस्टर। मलिक अंबर वॉज एबल एंड वाइज, ये काफ़ी बुद्धिमान थे। द 2 कैपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम वेरुल सून कॉट हीज अटेंशन, तो जो वेरुल में काम करने वाले जो हमने देखी कि मालोजी भोसले जो थे, ये दोनों ब्रदर जो थे, इनका काम जो था, उनके काम से इनका अटेंशन वहाँ पे गया। ऑन हीज रिकमेंडेशन द शाह कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे द जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे परगना, तो इसी के लिए यहाँ पे उन्हें क्या दिया गया, मालोजी राजे को जहागीर दिया गया, कहाँ का, पुणे एंड सुपे परगनाज, तो पुणे एंड सुपे का जो प्रदेश था उनको जागीर के तौर पे यहाँ पे मालोजी राजे को दिया गया था। सो द भोसलेस बिकेम रिच एंड पावरफुल, तो यहाँ पे अगर जागीर उनको मिल गई थी, काफ़ी सारा प्रदेश मिल गया था, तो इनकी पावर भी बढ़ चुकी थी। मालोजी राजेस वाइफ वॉज उमाबाई, तो मालोजी राजे जो थे उनकी वाइफ का नाम क्या है, उमाबाई। शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ द निम्बालकर्स ऑफ फल्टन, दे हैड 2 सन्स शाहजी एंड शरीफ जी, तो ये जो मालोजी एंड उमाबाई थी इनके 2 बच्चे थे, जिसका एक का नाम था शाहजी और दूसरे का शरीफ जी। जो शाहजी यहाँ पे दिख रहे हैं ये कौन थे, शिवाजी महाराज के फादर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल एट इंदापुर, तो इंदापुर के जो बैटल हुआ वहाँ पे मालोजी क्या हो गए, मर गए, या फिर युद्ध में उनको वीरगति प्राप्त हो गई, ऐसे हम कह सकते हैं। एट दैट टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years old, तो उस टाइम शाहजी महाराज जो थे सिर्फ 5 साल के थे। देन विठोजी राजे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर, तो उसके बाद मालोजी नहीं थे, इसके कारण विठोजी राजे जो थे उन्होंने ही शाहजी राजे या और उनकी जो फैमिली थी या फिर उनका जागीर था उनको संभालना स्टार्ट किया। लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहजी द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, विठोजी राजे ने शाहजी महाराज की शादी करने की सोची। लखुजीराव जाधव उनकी जो बेटी थी जीजाबाई, जो शिवाजी महाराज की माता मदर जो है, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे शादी के लिए प्रपोजल दिया। द डॉटर ऑफ लखुजीराव वॉज वेल फेवर्ड बाय द गॉड्स, लखुजीराव एक्सेप्टेड विठोजी राजेस प्रपोजल, तो यहाँ पे लखुजीराव जो थे जीजाबाई के फादर, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। एंड देन लखुजीराव वॉज ए ब्रेव एंड वैलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह, तो जो लखुजीराव थे ये किसके लिए काम करते थे वहाँ पे, निज़ाम शाह के लिए। ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हीज ओन, तो उनकी खुद की अपनी लार्ज आर्मी, मतलब काफ़ी संख्या में उनके पास क्या थे, सैनिक थे। ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह, तो उनको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट, काफ़ी अच्छा नाम था उनका निज़ाम शाही दरबार में। ही सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ शाहजी राजे एंड जीजाबाई, तो उसके बाद क्या हुआ कि शाहजी राजे एंड जीजाबाई की धूमधाम से उन्होंने क्या कर दी थी, यहाँ पे शादी कर दी थी। जीजाबाई बिकेम द फॉर्चून ऑफ द भोसले फैमिली, ना अभी क्या हुआ कि जीजाबाई कौन से फैमिली में आ चुकी थी, भोसले फैमिली में। शाहजी राजे, तो यहाँ पे हमें शाहजी राजे के बारे में देखना है। निज़ाम शाह ट्रांसफर टू शाहजी राजे द जागीर, ही हैड कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे, तो अगेन यहाँ पे शाहजी राजे जो थे तो किसके लिए काम करने लगे, ये भी निज़ाम शाही के लिए। शाहजी राजे वॉज ए ब्रेव एंड कैपेबल मैन, हेल्ड इज़ ग्रेट रिस्पेक्ट एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह,
तो इनको भी निज़ाम शाह के दरबार में काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट और काफ़ी अच्छा नाम था इनका। द मुगल एम्पायर डिसाइडेड टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह। लेकिन जो मुगल एम्पायर थे इन्होंने क्या सोचा था कि निज़ाम शाह की जो किंगडम है उसके ऊपर उनको क्या करना था, अटैक करना था। फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विद द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि अलायंस का मीनिंग क्या, ये संधि, ये चांस ढूंढ रहे थे किस तरीके से हम लोग उनके किंगडम पे अटैक कर सकते हैं। मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फॉर्ड ब्रेवली टू सेव निज़ाम शाही। तो यहाँ पे शाहजी राजे एंड मलिक अंबर जो थे इन दोनों ने क्या किया, अपनी किंगडम को, निज़ाम शाही को बचाने के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने क्या किया, फाइट किया वहाँ पे। दे डिफेटेड बोथ द आर्मीज, उन्होंने अपने आर्मी को डिफेट किया, प्रोटेक्ट किया। दिस बैटल टुक प्लेस एट भटवाड़ी नियर अहमदनगर। तो ये जो बैटल हुआ ये कहाँ पे हुआ था, भटवाड़ी, जो अहमदनगर के क्या है, पास है। देन शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल। तो ये जो शरीफ जी थे शाहजी महाराज के भाई, तो ये क्या हुए, इस युद्ध में, बैटल में मारे गए। शाहजी राजे डिस्प्लेस ग्रेट वैल्यूर, ही वॉज प्रेज एवरीवेयर एज अ ब्रेव जनरल। तो इनका काफ़ी नाम हुआ। उसके बाद हिज रेपुटेशन इन द कोर्ट वॉज सो एनहांस दैट इवन मलिक अंबर बिगैन टू फील जेलस ऑफ हिम। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा मलिक अंबर एंड शाहजी राजे इन दोनों का काफ़ी अच्छा नाम था। लेकिन इसके बाद जब ये उन्होंने प्रोटेक्शन किया निज़ाम शाही का मुग़ल एम्परर से, तो उस टाइम के बाद उनका जो रेपुटेशन था उनके दरबार में काफ़ी बढ़ चुका था। और इसके कारण जो मलिक अंबर थे ये उनसे क्या, जेलस फील करने लगे थे। दिस ग्रेजुअली लेड टू एंटागोनिज्म बिटवीन देम। तो इसके कारण उनमें कुछ मतभेद या फिर क्या बोलते हैं हम, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे थे। एज अ रिजल्ट शाहजी राजे लेफ्ट निज़ाम शाही एंड जॉइन द कोर्ट ऑफ आदिल शाही। तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद शाहजी राजे ने क्या किया, निज़ाम शाही छोड़ के फिर आदिल शाही को ज्वाइन किया। कहाँ पे, बीजापुर। आदिल शाह हॉनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर, दैट मीन्स चीफ ऑफ आर्मी। तो यहाँ पे आदिल शाह जो थे उन्होंने क्या किया, शाहजी राजे को सर लश्कर का टाइटल दे दिया और अपने आर्मी का हेड उन्होंने बना दिया था। लेटर देयर वेर मेनी डेवलपमेंट्स इन निज़ाम शाही। तो निज़ाम शाही में उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। द वजीर मलिक अंबर डेड, वजीर मलिक मर गए। उसके बाद ही स्कीमिंग सन फतेह खान बिकेम द वजीर ऑफ निज़ाम शाही। तो यहाँ पे जब वज़ीर मलिक नहीं रहे तो उनके जो बेटे थे फतेह खान क्या हो गए, वज़ीर हो गए निज़ाम शाही में। ड्यूरिंग इस पीरियड द निज़ाम शाही बिगैन टू डिक्लाइन। तो उस टाइम निज़ाम शाही पूरी तरीके से डूबने के मार्ग में चल रही थी। एट अबाउट द सेम टाइम देर वॉज ए थ्रेट ऑफ मुग़ल एग्रेशन। तो जो मुग़ल एग्रेशन भी था काफ़ी बढ़ चुका था। सो निज़ाम शाह's मदर अपील्ड टू शाहजी राजे टू रिटर्न टू निज़ाम शाही एंड सेव इट। तो जो निज़ाम शाह जो थे उनकी जो मदर थी उन्होंने किसको, शाहजी राजे को अपील किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप निज़ाम शाही में वापस आ जाओ और निज़ाम शाही को क्या करो, बचा लो। देयरफॉर शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाही एंड रिटर्न टू निज़ाम शाही। तो इसके लिए शाहजी राजे ने फिर से क्या किया, आदिल शाही को छोड़कर फिर से निज़ाम शाही में वापस आ गए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस लेसन में सीख ली। अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।